आज केरलम राज्य की तरफ से कई लोग जुड़े हैं विश्व हिंदू सेवा संघ में। आपके बगल बहुत बड़ी शख्सियत मनोज जी हैं। यहाँ केरलम से कुछ लोग आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की ज्वाइनिंग हुई है आज? किन पदों पे ज्वाइनिंग हुई है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों का, कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे जो संगठन की खबर कवर कर रहे हैं। साउथ में केरल राज्य ऐसा है जहाँ से सनातन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म का जब भी पूरे देश में नहीं विश्व में वैदिक धर्म खत्म होने के बाद प्रचार प्रसार हुआ, तो केरल से एक 8 साल का बच्चा निकला ब्राह्मण समाज से, और उसने वापिस बोला बुद्ध को अधूरा ज्ञान था, बुद्ध को पूर्ण ज्ञान नहीं था, और शून्य नहीं है संसार। जो बुद्ध ने कहा कि शून्य है, तो शून्य के आगे परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस केरल से सनातन की उत्पत्ति हुई, उस केरल में आज सनातन निम्न स्तर पर चला गया। मगर आज खुशी भी है कि हमारे बगल में बैठे सुरेश भाई ने बहुत हिम्मत और साहस के साथ संगठन ज्वाइन किया है। मुझे अपार खुशी है कि सुरेश भाई के नेतृत्व में सनातन का केरल में नहीं पूरे जो दक्षिण क्षेत्र में सनातन का परचम लहराएगा। और सुरेश भाई जो भी वहाँ पे सनातन धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, आप कभी भी अगर फ़ोन करेंगे तो मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है, और मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की भी बात सुनता हूँ। ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो कोई छोटे, या आपके किसी भी पदाधिकारी का अगर मेरे पास फ़ोन आया तो चाहे रात को 12 बजे आए चाहे 1 बजे आए, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूँगा। आप एकदम साहस के साथ, निर्भीकता के साथ केरल में संगठन को बढ़ाइए, सनातन धर्म को बढ़ाइए। बस ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। केरल से ही केरला फाइल की तस्वीर बहुत बड़ी फिल्म बनी है, तमाम चीजें दर्शाई गई हैं फिल्म के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपका सनातन या आपका हिंदू संगठन वहाँ पे कमजोर पड़ रहा है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बात स्वीकार की है कि जिस क्षेत्र से सनातन की उत्पत्ति हुई, आज हमारा दुर्भाग्य है कि उसी क्षेत्र में कम्युनिस्टों का कब्जा होने के कारण इस्लामीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे, और उसको ख़त्म करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज सुरेश भाई को हमने इसीलिए नियुक्त किया है कि आप वहाँ पे, क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुँच सकते, स्थानिक लोगों का योगदान जरूरी है, और स्थानिक लोगों के योगदान से ही आगे की रणनीति तय की जाती है। इसलिए मैं केरला के जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुरेश भाई को नियुक्त कर रहा हूँ। आपके बगल में मनोज कुमार जी हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और किस तरह का योगदान विश्व हिंदू सेवा संघ में मनोज जी का है? कितनी जिम्मेदारी संगठन में निभा पा रहे हैं? मनोज भाई राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, और मुलाकात नहीं हुई। मनोज भाई कंधे से कंधा मिला करके लगातार संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कोई नई मुलाकात नहीं है और पहली मुलाकात नहीं है। इसके पहले भी मनोज भाई संगठन से जुड़े हैं और वो कार्य कर रहे हैं। सुरेश जी, आपको केरल राज्य का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप संगठन को आगे ले जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी रहेंगी? थोड़ा सा मीडिया को बताएं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रवींद्र जी का, मनोज सिंह सर का, कि उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि साउथ में मैक्सिमम मैं इस अपने सनातन की प्रमोशन करूँगा और मैक्सिमम उसको इम्प्रूव करूँगा। ग्रास रूट लेवल से इसको मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं, शिक्षा जगत में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो क्या कयास लगाए जाए कि संगठन भी आप इतना ही मजबूत चला पाएंगे वहाँ पे? शिक्षा जो बेस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शिक्षा के बेस से ही हम संगठन को आगे कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा उसको ज़रा प्रॉब्लम जाती है अपने को इंजेक्ट करने में। तो शिक्षा ही मेन है। तो जिसका मेरा बैकग्राउंड ही शिक्षा से है, मैं एजुकेशन फील्ड से ही हूँ, तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट रहेगा।
और मैं मैक्सिमम से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, तो बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मनोज जी, आपका तो बहुचर्चित चेहरा है, थोड़ा सा अंदर आ जाए। विश्व हिंदू सेवा संघ में जैसा कि रविंद्र द्विवेदी ने बताया कि बहुत सारी दारोमदार आपके ऊपर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या कुछ चल रहा है आपका संगठन को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार है और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूँ कि आप सब सिर्फ विश्व हिंदू सेवा ही नहीं, किसी भी कार्यक्रम को आप लोग इतने अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, इतने अच्छे तरीके से लोगों तक, हर गांव शहर हर जगह तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझ पे इन्होंने विश्व हिंदू सेवा संगठन के लिए मुझ पे इन्होंने ट्रस्ट किया, मुझ पे भरोसा किया और भरोसा करने के लिए साथ साथ मुझे वो पद दिया और मुझे वो मौका दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे उस लायक समझा कि मुझे उस पद पे बैठाया और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि विश्व हिंदू सेवा संगठन के साथ जुड़ करके हिंदुत्व से जितने भी हमारे भाई और बहनों, जितने भी लोग हैं, हमारे मित्र दोस्त, जो भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोई भी समस्या को हम सुने, हम तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको आउट ऑफ द वे तक जा कर के हम उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करें। हमेशा हमारी भाई साहब से ये चीज़ें बात होती रहती है। किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे मैं अटकता हूँ, जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आती है, इनको रात को 2-2 बजे तक भी मैं कॉल करता हूँ, भाई साहब इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अभी मेरे पास केरला से कई कॉल्स आ रहे और साथ में मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे निसार भाई के लिए कि निसार भाई ऐसे ही ये जो है केरला से हैं, लेकिन हिंदू नहीं मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे मुस्लिम लोग का साथ छोड़ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। किसी भी चीज़ में हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो कोई भी बात हो तो लाठी लेके ही सबसे पहले खड़ा रहते हैं। मैं चाहूँगा निसार भाई के लिए एक जोरदार दिलों से तालियां होना चाहिए। निसार भाई आज भी मेरे को एक लीड दी है और मैं एक ऐसे व्यक्तित्व हूँ कि अगर हमारे हिंदुत्व पे कोई भी आदमी कहीं से भी कॉल आ जाए और कोई समस्या हो तो मैं सबसे पहले वहाँ पे मेरी टीम पहुँचती है, उनकी समस्या को हल करती है, चीज़ें होती है। अभी निसार भाई ने एक व्यक्ति का नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया कि ये लोग यहाँ पे हमें परेशान कर रहे थे। साथ में इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम होकर हिंदू का साथ दे रहे हैं, उनका साथ छोड़ करके हमारे साथ खड़े हैं। कल आकर को उस समस्या के लिए बैठे तो मैंने भाई साहब से डिस्कशन किया, भाई साहब मेरे एक ऐसे मित्र हैं, एक ऐसे साथी हैं कि पिछले 6-7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे तो कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन टच में पूरा जो है कि 5-6 साल से मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए ये बिल्कुल सही लग रहे हैं और मैं चाहता हूँ केरला में इनको अध्यक्ष बनाया जाए, सुरेश भाई को। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर सब के अंदर में एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप ये जोर नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो आपके अंदर शैतानी है, हिंदू भाइयों के अंदर में भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़े, दिल से जुड़े और अपने तरीके से समझे। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि सामने वाला अगर सामने वालों को बेवकूफ़ समझता तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि सामने वालों को बेवकूफ़ समझ रहा, जबकि सामने वालों को सब पता होता कि चल क्या रहा था, फिर भी मिश्रा जी की तरह ऐसे चुप रहता है। क्योंकि इंसान क्या होता है कि वो सोच रहा होता है कि यार हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर किसी को कहता हूं कि एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन धरती माँ के गोद में आते एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। आज मैं तो अपने माँ के या इनके माँ के पेट से नहीं जन्मा हूँ, वो किसी और माँ के पेट से, निसार भाई किसी और के, लेकिन 4 भाई बैठे। हमें लगता है हम चारों भाई एक साथ हैं। हाथ रखो भाई, चारों भाई सब लोग साथ, निसार भाई रखो। तो हम समझते हैं कि हम सब भाई हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा हो तो वही भाई होंगे, लेकिन लालच के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे में जुटे हैं। तो ये संगठन के साथ जितने भी लोग हम चाहते हैं कि दिल से जुड़ें और अपनी अच्छी से अच्छी प्रयास करें कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ रहें। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट दे रहा था कि भाई पैसा से हर चीज़ आप खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से दुआ, आशीर्वाद नहीं खरीद सकते। पावर से किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन पावर से किसी का प्रेम और किसी का दुआ नहीं लग सकते। तो एक बार मैं चाहूंगा जोर से बोलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय हो। मनोज जी, एक सवाल और आपसे, उत्तर से मतलब नॉर्थ से आप साउथ तक पहुंच गए हैं, उत्तर भारत के गोरखपुर से पले बड़े जन्मे, साउथ तक आपकी इतनी अच्छी पकड़ हो गई है, तो इसके पीछे कितना संघर्ष और मेहनत रहा आपकी जिंदगी में? देखिए मिश्रा साहब, सिर्फ साउथ ही नहीं, मुझे पूरे इंडिया में बहुत अच्छी पकड़ रह गई है। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, आप कहावत सुने हैं ना कि जब आपका जो करीब होता वही आपका कमल खींच के उड़ता है। क्योंकि जब आपको कोई डसेगा तो आपका करीब ही डसेगा।
तो पहले क्या होता है कि सामने वाला अगर आपकी कद्र ना करे तो उसके सामने इतनी बड़ी लकीर खींच दो कि सामने वाला खुद मिलने के लिए परेशान हो जाए कि चीज़ें क्या चल रही है। दूसरी बात है कि रही बात यूपी का, गोरखपुर, हर जगह संगठन में हर किसी के लिए सब जगह खड़े हैं, लेकिन मेरे पास तो खुद कॉल आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये समस्या होगी, यहाँ पे अगर हम किसी का हल कर रहे तभी तो आ रहे हैं। आज यही नहीं बल्कि दुबई तक बहुत अच्छी है। दुबई में 48,000 लोग हैं जो है कि हमारे फैन फॉलोइंग। आज हम इंडिया में रह करके, जहाँ के आप गोरखपुर की बात करें, यूपी की, हमारी वहाँ की जन्म है। आज हम इंडिया की पूरी बात करें, इंडिया में मुझे नहीं लगता कि 10-20 जगह से न्योता आता होगा कि शाम को भोजन करने आइए, लेकिन दुबई जैसे कंट्री में अगर मैं होता हूँ तो रोज मेरे पास 10 से 15 जगह से न्योता आता कि शाम का भोजन आपका प्रभु हमारे यहाँ होना चाहिए। तो आप बताइए ना, प्रेम कहाँ है? हम तो प्रेम की वाणी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो प्रेम की वाणी के लिए लड़ रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, धन दौलत पैसा पावर ये सब चीजें इंसान नहीं कहलाता है। इंसान वो होता है कि एक गिलास पानी भी हो और दिल से आपको परोस करके ऐसे देता ना, मिट्टी के बर्तन में भी ऐसे साफ करके, कोई जरूर नहीं कि उसको सरफ से ही धोना है, और उसमें प्रेम झलकना चाहिए। अब ये नहीं कि टेबल पे कोई खाना लगा दिया लेकिन वो सोच रहा है कि मिश्रा जी से कैसे काम निकलवा ले, कैसे कर ले। तो हम चाह रहे हैं कि सभी लोग मिल के रहें और इंसान को इंसानी समझें। बस यही मेरा कहने का मतलब है। बस यही है कि मैं कहता हूँ कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। सर हमेशा ठंडा रखो, मुंह हमेशा मीठा रखो और अच्छी बाड़ी करो। बाड़ी का ही खेल है। सामने वालों को ऐसा कुछ भी ना बोलो कि सामने वाला को ऐसा लगे कि यार हमको तकलीफ हुआ। बस यही चीज़ है कि केरला तक पहुंच रहे हो। केरला से आप सबका दुआ आशीर्वाद रहा तो अब देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं। द्विवेदी जी, भारत के कई हिस्सों में आपका संगठन काम कर रहा है, मैं भी जान रहा हूँ। तो केरला में पहली नियुक्ति हुई है, इसके पहले भी आपका संगठन वहाँ पे काम नहीं, कर रहा है? पहली नियुक्ति हुई। चलो एक बार जोरदार। केरल में और कैसे लोग आपसे जुड़े हैं? नेताओं की बात करें, नेता तो अब ऐसे हो गए हैं जो फोन ही नहीं उठाते हैं, तो उस तरह के नेताओं को कितना बहिष्कार करना चाहेंगे? देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, चाहे नेता हो चाहे महानेता हो, हर कोई एक बीजा लेके आया है। क्या होता है बीजा? आज हम भी आए हैं और आप भी अभी यहाँ पे आए हैं, तो ये समझिए कि जैसे यहाँ का टाइम ओवर होगा तो सब लोग अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अभी कितना अच्छा लग रहा, कितना माहौल, लाइट, कैमरा, दिस दैट सब कुछ चल रहा, हम सब बैठे हैं। लेकिन जैसे टाइम ओवर होगा तो सब लोग अपने अपने झोला उठा के चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से मिश्रा साहब जी, यहाँ पे जितने भी लोग, चाहे नेता हो, चाहे परनेता हो, चाहे अभिनेता हो, हर चीज का एक दौर होता है। हर चीज का एक दौर होता है। और मैंने एक बात बोली थी, अभी दोबारा रिपीट करता हूँ कि सामने वाला अगर सामने वाला का बेवकूफ़ समझता तो सामने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहा है, जबकि सामने वाले को सब पता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं या किसी के लिए कुछ कह रहे होते हैं और दे रहे होते हैं या उसके लिए कुछ भी चाह रहे होते हैं या प्रेम कर रहे होते हैं, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको फील होता है। तो आज ये लोग हैं, इनका दौर है। अच्छा करेंगे तो और दिन तक टिके रहेंगे, जैसा करेंगे तो उसका जवाब तो जनता देगी। हम सबको कहें कि भाई अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और बढ़िया काम करो, खूब आगे बढ़ो। द्विवेदी सर, चलते चलते आप कुछ अपील करना चाहेंगे देशवासियों से, अपने पदाधिकारियों से? देखिए, पदाधिकारियों से तो कोई अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पदाधिकारी कदमों से कदम मिला के चल रहे हैं। देशवासियों से अपील ये रहेगी कि आप संगठन से जुड़िए, राजनीतिक लोगों के शिकार मत हो, क्योंकि संगठन का मतलब होता है साथ में चलना। बहुत बढ़िया बात बोला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, साथ में चलने और साथ में बैठने को ही संगठन कहते हैं। राजनीति वो दलदल है जहाँ पे आदमी एक बार घुसता है वहाँ से निकल नहीं पाता। और राजनीति का मुझे अफसोस है, पूरे देश के जो हमारे यूथ है या जो भी लोग हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं। राजनीति के चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बंट रहे हैं। आज जिस तरीके से राजनीति में कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग और समाज के लोग आपस में बटे और राजनेताओं का फायदा हो। क्योंकि आज़ादी के बाद अगर इस देश में हिंदुस्तान के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो राजनीति कारण से हुआ है। राजनीति लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप संगठित हो, तो आप संगठन से जुड़ेंगे तो आप संगठित रहेंगे, राजनीति से जुड़ेंगे तो आप स्वार्थी होंगे। സാർ വിളിച്ചു, മനോജ് സാർ വിളിച്ചു, സുരേഷ് ഭായി ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടെ കൂടി ഇതിനകത്ത് സംഘടനയിൽ ഉണ്ട്. സംഘടനയിൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് 4 പേരും കൂടെ കൂടി. മനോജ് സാർ വിളിച്ചു, സുരേഷ് ഭായി വിളിച്ചു, അങ്ങനെ 4 പേരും കൂടെ ഞങ്ങൾ സംഘടനയിലുണ്ട്. പോരെ? ओके ओके। महेंद्र जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महेंद्र भैया के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे बड़े भाई हैं
और मैं चाहूँगा एक बार महेंद्र भैया के लिए, देवेंद्र भैया के लिए, रविंदर भैया के लिए, आनंद जी के लिए एक बार मेरे तरफ से तालियों से स्वागत होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं महेंद्र भैया। महेंद्र भैया पैसे से जो है कि एक्शन डायरेक्टर हैं। इन्होंने 200 मूवी की है, बहुत मूवी की है, और इन्होंने तेरे नाम मूवी की एक्शन इन्होंने ही किया था। अरे वाह। आपने देखा होगा सलमान खान को जो ऐसे सर मारे, रोता ही रहता है, ऐसा मारे थे कि सलमान खान पूरे पिक्चर में रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। मतलब जो सर में जो मारे हैं इन्हीं है, पूरी एक्शन इन्होंने ही किया उस पिक्चर में जो है कि। और ये एक्शन डायरेक्टर हैं, फाइट मास्टर हैं, इन्होंने वो क्या बोलते हैं हॉर्स राइटिंग, यानी कि घोड़ों का भी बहुत मतलब कई लोग को, सलमान को, जय सबको ट्रेन इन्होंने किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इनके लिए एक ही शब्द कहूँगा, इनके लिए और मेरे रविंदर भाई के लिए, जिंदगी सभी अपने लिए जीते हैं, जिंदगी सभी अपने लिए जीते हैं। एक बार किसी और के लिए जी के देखे, तब देखे जिंदगी का मजा क्या है। उनमें से मेरे दोनों भाई लोग हैं, ये अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं है। ऐसे ये लोग हैं, अभी इनके पास गाड़ी अगर निकलेंगे तो कहेंगे यार आप लोग चलिए, पैदल ही निकल लेंगे, कोई दिक्कत है, इनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे को दिस दैट ये चाहिए। डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं बहुत प्यार करता हूँ दोनों आदमी से। ये मेरा पर्सनल व्यूज है। सुरेश कुमार जी के लिए की गई है, यहाँ पे मौजूदगी विशेष रूप से मनोज जी की है, रविंद्र द्विवेदी जी की है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? संगठन की मजबूती, संगठन का जो विस्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहना? हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व विश्व हिंदू सेवा संघ बहुत ज़रूरी है ये संगठन सनातन होना, क्योंकि आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है आजकल। अब हर जगह देखिए आप लोग, हमारे मोदी जी को लोग क्या क्या बोल रहे हैं। आज मोदी जी है तो भारत सेफ है। आज देखो युद्ध पे लड़ाई हो रही है। आज क्या क्या अभी न्यूज़ में सुन के आ रहा हूँ कि मोदी जी है तो आज 2 शिप और आ गए हमारे। तो संगठन बहुत ज़रूरी है, और मैं तो पहले से महादेव का भक्त हूँ, तो मैं तो भैया हिंदुत्व के लिए मेरी जान हाजिर है। मनोज जी को और द्विवेदी जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? मेरे तो इनके हमेशा शुभकामनाएं। मेरे छोटे भाई हैं, इनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, या मेरे साथ हम लोग काफ़ी साल से साथ में ही हैं, और हमेशा इनको मैं अच्छी गाइडलाइन ही देता हूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, और तन मन धन से काम करो बढ़िया।